सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। वर्तमान समय में जब देश आत्मनिर्भरता और समग्र विकास की ओर अग्रसर है, तब सहकारिता एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है, जो न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का आधार है, बल्कि सामाजिक एकजुटता और ग्रामीण उत्थान का भी प्रमुख स्तंभ बन चुकी है। इसी दिशा में राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता को आमजन से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में हो रहे नवाचारों, पारदर्शिता, तकनीकी उन्नयन और किसानों, पशुपालकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। यह अधिवेशन न केवल सहकारिता आंदोलन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक रहा, बल्कि सहकारी संस्थाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम भी सिद्ध हुआ। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान आज सहकारिता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है, जो देश के सहकारी विकास की दिशा को नई गति और दिशा देने में सक्षम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारिता देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का द्वार है। सहकारिता को आमजन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है, ताकि उनके जीवन स्तर पर बड़ा बदलाव आए। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रत्येक पंचायत को सहकारिता से जोड़ने के लिए ग्रामीण सहकारी संघ की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। इससे किसानों को आसानी से बीज और खाद उपलब्ध हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं। इन बैंकों ने छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, कारीगरों और मध्यम वर्गीय परिवारों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अभी सहकारिता के क्षेत्र में हमने एक निर्णय और किया है, क्योंकि सहकारिता की जो हमारी शाखा है वो बहुत कम है। हमने कहा है कि जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, हम वहाँ सहकारिता का जीएसएस वहाँ हम खोलेंगे। हमारी एक बैंक की शाखा वहाँ होगी, जिससे कि हमारे सभी किसान उससे जुड़ पाएं, उनको खाद और बीज भी समय पर मिल पाए, कोई और भी काम उसमें वो कर सकते हैं। इसलिए हमें निर्णय लिया है कि हर पंचायत में हमारी सहकारिता की शाखा होगी, जिसके माध्यम से हम वहाँ काम कर सकते हैं। राजस्थान में सहकारिता सोसाइटी एक्ट 2001 में पंजीकृत 37 अर्बन व नागरिक सहकारी बैंक हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में पंजीकृत 4 अर्बन सहकारी बैंक काम कर रहे हैं और इन बैंकों को 236 शाखाएं राजस्थान में कार्यरत हैं। इन बैंकों की सदस्य संख्या 4.5 लाख से भी अधिक है, जो सीधे तौर पर बैंकों से जुड़े हुए हैं। इनकी आवश्यकता के अनुसार बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। इन बैंकों ने छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, कारीगरों, मध्यम वर्गीय परिवारों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सहकारिता अपने स्वर्ण काल से गुजर रही है। उनकी पहल पर सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई दूरगामी निर्णय किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पहली विस्तृत राष्ट्रीय कोऑपरेटिव पॉलिसी लॉन्च की है। साथ ही पिछले 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी, मत्स्य सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं और सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक पहलें की गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता का अपने स्वर्ण काल से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को पृथक से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। यह पहली बार हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु कई नई पहलों को ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत भी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पहला विस्तृत राष्ट्रीय कोऑपरेटिव पॉलिसी देश को समर्पित किया है। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी, मत्स्य सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं, सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए
100 से अधिक पहलें की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारिता को बढ़ावा देते हुए किसान और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत घमूरवाली पैक्स में गोदाम प्रसंस्करण यूनिट और कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना जैसे कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना से गोपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहकार भारती द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिका का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने संस्थान द्वारा शुरू किए गए सदस्यता अभियान के ऐप का लोकार्पण कर सदस्यता भी ली। प्रदेश सरकार के प्रयासों से सहकारिता के क्षेत्र में न केवल नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ है कि समर्पित नेतृत्व और सामूहिक सहभागिता से समाज के हर वर्ग को सशक्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत दूरदर्शी विचार और योजनाएं प्रदेश को सहकारिता के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी। सो जैसे स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।